जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 71वां श्लोक। इसमें लिखा है, ना तथैतानि शक्यन्ते शन्यत तुम सेवयः विषयेषु प्रदिष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। अर्थात विषयेषु प्रदिष्टानि एतानि, विषयों में आसक्त इन इंद्रियों को असेवया, विषयों के सेवन के बिना, तथा सनित्यन्तु न शक्यन्ते, वैसे आसानी से बस में नहीं किया जा सकता। यथा नित्यशा ज्ञानेन, जैसे कि नित्य प्रति ज्ञान पूर्वक बस में किया जा सकता है। मनुष्य विषय सेवन से दोषों को प्राप्त होता है और विषय त्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है, जो कि दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में बताया गया है। विषय त्याग के ज्ञान से इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। उसके बाद 72वां श्लोक है, विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती। इसमें लिखा है, वेदस्त्यागस्य यज्ञस्य नियमास्य तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहरिचित। अर्थात विप्रतु भावस्य, जो अजितेंद्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस पुरुष के वेद त्याग यज्ञ नियम तपांसि, वेद पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ यानी अग्नि होम आदि करना, नियम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम आदि करना, तप निंदा स्तुति पर और हानि लाभ आदि द्वंद्व का सहन करना आदि कर्म कहरचित कदापि सिद्धि न गच्छन्ति, सिद्ध नहीं हो सकते हैं। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है, उसके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। जो अजितेंद्रिय पुरुष है, उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। उसके करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। उसके बाद 73वां श्लोक है, श्रुत्वा स्पष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ज्ञायति वा साविज्यो जितेंद्रियः। अर्थात जितेंद्रिय साविज्य, जितेंद्रिय उसको कहते हैं कि यह नरा, जो मनुष्य श्रुत्वा स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, स्पृष्ट्वा अच्छे स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, हष्टवा यानी सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, भुक्त्वा यानी उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, घ्रात्वा न हर्ष्यति ज्ञायति यानी सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि मानता है। उसके बाद 74वां श्लोक है, एक भी इंद्रिय के संयम से प्रज्ञा हानि। इसमें लिखा है, इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं छर्ति इंद्रियं तेनास्य छर्ति प्रज्ञा हृते पादादिभोगोदकम्। अर्थात सर्वेषां इंद्रियाणाम तु, सब इंद्रियों में यदि एकम इंद्रिय छरति, एक भी इंद्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है, तो तेन उसी के कारण अस्य प्रज्ञा छरति, इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है, यते पादात उदकम इव, जैसे चमड़े के बर्तन यानी मशक में छिद्र होने से सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है। उसके बाद 75वां श्लोक है, इंद्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्धि। इसमें लिखा है, बसे कृत्व इंद्रियाग्राम संयमं च मंतस्य था सर्वांश धयदर्थांत छिन्न योगस्तुनम। अर्थात इंद्रिय ग्रामम, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के समूह को, चा और मनः 11वें मन को, बसे कृत्वा बस में करके, योगता तनुम अच्छुणवम यानी युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ, सर्वान अर्थान संसाधेत, सब अर्थों को सिद्ध करें, यानी ब्रह्मचारी पुरुष सब इंद्रियों को बस में करके और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो योग के अर्थ के संबंध में विवेचन आप देख सकते हैं
छठवें अध्याय के 65वें श्लोक पर। और उसके बाद 76वां श्लोक है संध्या पाशन समय। इसमें लिखा है पूर्वाम संध्याम चपिष्टिष्ट सावित्री कर दर्शनात् पश्चिमाम तु समासीन सम्यग्रच्छ विभावनात्। अर्थात अर्क दर्शनात् पूर्वाम संध्याम 2 घड़ी रात्रि के लेके सूर्योदय पर्यंत, प्रातः संध्या यानी सम्यक ऋक्ष विभावनात् तु पश्चिमाम सूर्यास्त से लेकर अच्छी प्रकार तारों के दर्शन पर्यंत सायंकाल में क्षमासीनः भली भांति स्थित होकर सावित्रीम जपन तिष्ठेत सविता अर्थात सब जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक नित्य करें। उसके बाद 77वां श्लोक है संध्योपासना का फल। इसमें लिखा है पूर्वाम संध्याम चपिष्टन शमेनो ध्यरो पोहति पश्चिमाम तु समासीनो मलमहंति ध्रुवाकृतम। अर्थात मनुष्य पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठन प्रातःकालीन संध्या में बैठकर जप करके नैसम एन व्यपोहति रात्रकालीन मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है। तू पश्चिमाम समासीनः और सायकालीन संध्या करके दिवाकृतम मलमहंति दिन से संचित मानसिक मलिनता या दोषों को नष्ट करता है। अभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्व वेला में आए दोषों पर चिंतन मनन और पश्चाताप करके उन्हें आगे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री मंत्र से अपने संस्कारों को शुद्ध पवित्र बनाया जा सकता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो एनह शब्द का यहाँ संस्कार जन्य दोष अर्थ है। इस पर विस्तृत समीक्षा दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर दृष्टव्य है। उसके बाद 78वां श्लोक है संध्योपासन न करने वाला शूद्रवत। इसमें लिखा है ना तिष्ठति तु या पूर्वाम नोपास्ते यस्य पश्चिमाम सा शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्माद द्विज कर्मणः। अर्थात यह जो मनुष्य पूर्वा न तिष्ठति च पश्चिमाम न उपास्ते नित्य प्रातः और साय संध्योपासन को नहीं करता सा शूद्रवत उसको शूद्र के समान समझकर सर्वस्मात् द्विज कर्मणा बहिष्कार्यः समस्त द्विज कुल से अलग करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए। उसके बाद 79वां श्लोक है प्रतिदिन गायत्री जप का विधान। इसमें लिखा है अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमा स्थिता सावित्रीमप्यधीयते गत्वारण्य समाहिता। अर्थात अरण्य गत्वा जंगल में अर्थात एकांत देश में जा समाहिता सावधान होके अपा समीपे नियतः जल के समीप स्थित होके सावित्री अपि अधीयति। सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें। नैतिकम विधिम अस्थिता नित्यचर्या का अनुष्ठान करता हुआ अर्थात नित्य कर्मों के समान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसके बाद 80वां श्लोक है वेद अग्निहोत्र आदि में अध्यय नहीं होता। इसमें लिखा है वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधो अस्त्य अध्याये होम मंत्रे सुचैव ही। अर्थात वेदोपकरणे चैव वेद के पठन पाठन में च और नैतिके स्वाध्याय नित्य कर्म में आने वाले गायत्री जप या संध्योपासना जो कि दूसरे अध्याय के 79वें श्लोक में बताया गया है मैं होम मंत्रे सुचैव तथा यज्ञ करने में अनध्याय अनुरोध न अस्ति। अन्य वेद के पढ़ने पढ़ाने और संध्योपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है। वेद पाठ नित्य कर्म और होम मंत्रों के अध्याय अनध्याय नहीं है। नित्य कर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे। इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म या इसके फल को परमेश्वर के अर्पण करता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।